नमस्कार बच्चों, आज हम गद्य खंड का पहला पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे। इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। इन्होंने पाठ में नेताजी से जुड़ी हुई कुछ वाकया जो है वो डाले हैं और देशभक्तों के सम्मान से जोड़ करके इस पाठ को उन्होंने प्रस्तुत किया है। नेताजी का चश्मा पाठ जो है वो उसकी शुरुआत होती है एक कस्बे के वर्णन से। एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पर एक नगर पालिका है, लड़कों का एक स्कूल है, एक लड़कियों का स्कूल है, एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना है। तो इस तरीके से वहाँ पर कुछ पक्के मकान भी बने हुए हैं, बाकी सारे मकान कच्चे हैं। तो इतना बड़ा वो कस्बा है। उस कस्बे में स्वयं प्रकाश जी बताते हैं कि नगर पालिका छोटे मोटे काम करवा दिया करती थी, कभी कुछ चीज़ें बनवा दी, कभी कुछ चीज़ें बनवा दी। इसी के अंतर्गत उन्होंने एक नेताजी की मूर्ति बनवा करके चौराहे पर लगवाने का विचार किया। उस विचार के साथ साथ उन्होंने ये चीज़ को ध्यान रखा कि मूर्ति जो है वो थोड़े सस्ते में बन जाए और जल्दी बन जाए। इसको देखते हुए उन्होंने किसी स्थानीय व्यक्ति को इस काम के लिए चुना। तो स्कूल के ड्राइंग के जो मास्टर थे मोतीलाल जी, उनको ये काम सौंप दिया गया। अब उन्होंने संगमरमर की मूर्ति नेताजी की बना दी। मूर्ति जो है वो कमर से लेकर सिर तक के भाग की बनी हुई थी। नेताजी उसमें अच्छे लग रहे थे, है ना, देखने में भोले सरल। कोट जो फौजी वर्दी जो पहने रहते हैं वो नेताजी ने पहनी हुई थी। लेकिन जो मूर्तिकार है वो मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया, यानी कि संगमरमर का पत्थर का चश्मा वो नहीं बना पाया। अब इसका कारण क्या रहा वो पाठ में नहीं दिया गया। कारण कोई भी हो सकता है कि वो बनाना भूल गया, हो सकता है कि वो उसे बाद में बनाने वाला था तो रह गया, तो किसी कारणवश वो चश्मा बनाने का रह गया। अब मूर्ति तैयार थी, चौराहे पर लग गई थी। अब उस मूर्ति पर चश्मा जो है वो रियल का यानी कि सचमुच का चश्मा लगा दिया गया। अब वो कैसे लगाया गया, यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। हालदार साहब जो कि एक कंपनी में काम करते थे, हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते थे। हर 15वें दिन वो उस कस्बे से गुजरते थे। वहाँ पर रुककर वो कभी कभार रुक कर के पान खाते थे। तो ऐसे ही वो वहाँ से गुजर रहे थे कि पान खाने के लिए रुके। पान खाते खाते उनकी नज़र उस मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति पर उन्होंने देखा कि संगमरमर की मूर्ति पर रियल चश्मा लगा हुआ है, यानी कि वास्तविक चश्मा लगा हुआ है। तो ये बात उन्हें बड़ी अच्छी लगी। उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि देखो कस्बे के जो लोग हैं वो बहुत ही देशभक्तों का सम्मान करते हैं कि उनको रियल का चश्मा लगा रखा है, उनकी भावनाओं को, इतनी भावनाओं की कदर करते हैं। तो ये बात उन्हें बड़ी अच्छी लगी। अब वो पान खाकर चले गए। फिर अगले 15वें दिन जब वो आए, वहाँ पर रुके, पान खाया, फिर उन्होंने ध्यान दिया मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ था, यानी कि अलग चश्मा लगा हुआ था। ये हुआ। अगली बार जब वो तीसरी बार वहाँ से गुजरे तब उन्होंने फिर ध्यान दिया तो मूर्ति पर चश्मा जो है वो फिर से बदला हुआ था, यानी कि अलग चश्मा लगा रखा था नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो पान वाले से उन्होंने फिर पूछा पान खाते खाते कि भाई बताओ ये चश्मा जो है वो हर बार बदल कैसे जाता है। मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ हर 15वें दिन यहाँ वो मुझे चश्मा जो है वो अलग बदला हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर चश्मे वाले का वर्णन भी किया गया है स्वयं प्रकाश जी द्वारा कि वो मोटे शरीर का व्यक्ति था, काला था, है ना। जब वो हंसता था या वो जब बोलता था तो उसकी टोन जो है वो थिरकती थी। बहुत ज़्यादा मोटा था ना, तो टोन जो है वो उसकी थिरकती थी। तो मुंह में हमेशा पान भरे रहता था। उसके दांत काले और लाल थे।
तो जब हवलदार साहब जी ने ये सवाल पूछा तो उस जवाब देने के लिए उसने पान थूका। पान थूकने के बाद वो जवाब देता है कि कैप्टन चश्मे वाला ये काम करता